तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रॉनफेनबेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पर एक थियरी जानने वाले हैं जो ब्रॉनफेनबेनर्स ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस थियरी में फ्यू लेवल्स है, कुछ लेवल्स है जो हमारे चाइल्ड को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, देयर आर फ्यू डिफरेंट लेवल्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो वो इन्फ्लुएंस करता है एक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लेवल्स दिया है वो अभी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेवल क्या है, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल क्या है मैम, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटा सिस्टम है। तो छोटा सिस्टम इट इज़ क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज़ ए इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ ए चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने जो सिस्टम दिया है दिस इज अ सिस्टम। यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइल्ड एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो सिस्टम, दैट इज इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ उसका कॉन्टैक्ट होना, मतलब उसके सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, स्कूल, home, school with significant people like parents, teachers, peers at the school and siblings। तो यहाँ पर क्या है, इसके जो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं जैसे कि होम, घर के पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, स्कूल के पेयर्स और सिग्निफिकेंट पीपल जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, तो फ्रेंड्स के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं उसको बोला गया है माइक्रो सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो जिसका होता है चाइल्ड का। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेसो सिस्टम। सेकेंड लेवल है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम इज नथिंग, मेसो मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर माइक्रो सिस्टम। दो या दो से ज़्यादा कॉम्बाइन होता है, दो या दो से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम कंबाइन होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज मेसो सिस्टम। ठीक है, तो मेसो सिस्टम क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस सिस्टम। वेरियस सिस्टम इज नथिंग बट हमारा मेसो सिस्टम, दो मेसो सिस्टम का इंटरलॉक होना। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन होम एंड स्कूल। ठीक है, होम एंड वर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन होम एंड स्कूल, जैसे एक बच्चे का क्या लिंक होता है, अगर स्कूल जाता है तो उसके साथ उसका लिंक स्कूल से भी है एंड होम से भी है। तो दो माइक्रो सिस्टम का यहाँ पर वर्क होता है, दो सिस्टम यहाँ पर काम करता है। ठीक है, दो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है एक चाइल्ड को, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सो सिस्टम। एक्सो इज नथिंग बट क्या है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर का सिस्टम। ठीक है, बाहरी सिस्टम मतलब एक्सो सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जैसे लार्ज, देख लेते हैं, लार्ज एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ए चाइल्ड इनडायरेक्टली विदाउट देयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो अभी ये दो सिस्टम में क्या पढ़े हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि नहीं। अभी ये दो सिस्टम में पढ़े हैं, माइक्रो एंड मेसो सिस्टम में पढ़े हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, पर एक्सो सिस्टम में क्या है, तो चाइल्ड है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी वो एक इन्फ्लुएंसर बनता है। जैसे वो चाइल्ड को इवन दो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है इस सिस्टम में, फिर भी वो डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सी, ए पेरेंट्स वर्क प्लेस इज़ ए पार्ट ऑफ चाइल्ड्स एक्सो सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, एक जहाँ पेरेंट्स काम करते हैं वहाँ पर तो कोई बच्चे का कुछ भी लिंक नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर बच्चों को बहुत इम्पैक्ट होता है वर्क प्लेस ऑफ द पेरेंट। कैसे, अगर देखो, अगर कोई पेरेंट अगर कोई हैवी जॉब करता है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है बच्चों को, तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा बच्चे को, तो इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो बच्चे को इम्पैक्ट करेगा, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो और एक एग्जांपल जैसे कि अगर देख लेते हैं, अगर पेरेंट है वर्क प्लेस, वो वहाँ पर हाई गुड अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये सैलरी से क्या होगा, बच्चे को वेल डेवलप कर पाएंगे, अच्छे स्कूल में दे पाएंगे, तो यहाँ से भी एक कनेक्शन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कनेक्शन होगा, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए अच्छी स्कूल दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम क्या है, माइक्रो मीन्स मैक्रो सिस्टम इज बड़ा। ठीक है, बड़ा सिस्टम, वाइडेस्ट एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स ऑल अदर सिस्टम एंड द सोशल कल्चरल सराउंडिंग अ पर्सन। तो ये वाइडेस्ट सिस्टम है, सब बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें एक कल्चरल पैटर्न्स होता है, ऑफ रिलीजियंस होते हैं, गवर्नमेंट होता है, एजुकेशन होता है, इकोनॉमी होता है। तो ऑल द टाइप्स ऑफ जो वाइडेस्ट सिस्टम, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, एक कॉलेज बॉय, फॉर एग्जाम्पल ये जो फोर्थ लेवल है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉलेज बॉय के लिए। तो कॉलेज बॉय के लिए अगर वो पास आउट होता है स्कूल से, तो कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब जॉब में जाता है, ही विल सर्च फॉर द गुड जॉब, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट इफेक्ट होगा एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट होगा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग, दिस गवर्नमेंट आर इन लार्ज सिस्टम।
तो वो जो चाइल्ड है द बॉय और गर्ल विल कॉन्टैक्ट विद द लार्ज सिस्टम, ठीक है, तो उसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट एंड लीस्ट क्या है, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम क्या है, क्रोनो इज नथिंग बट ये है ना रिलेटेड विद द टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ ये रिलेटेड है। इट इनकम्पोसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये इनकम्पोसेस क्या करता है, टाइम के अनुसार इस सिस्टम को जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मूविंग टू ए न्यू स्टेट व्हेन ए चाइल्ड इज 10 years ओल्ड। कोई अभी देख लेते हैं, बचपन में हम याद करते हैं हम इस टाइम को इस जगह पे गए थे। ठीक है, 10 years में हाँ, जो इंसिडेंट होता है एक बच्चे के ऊपर, जो इंसिडेंट होता है एंड उसको इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट टाइम। जो चलो अभी 35 में हम बहुत अच्छा जॉब करियर बहुत अच्छा है, मतलब करियर बहुत अच्छा है 35 एज में, नेक्स्ट 45 में लॉस हो जाता है, 55 में अगेन बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टाइम। उस टाइम में कैसे एक चाइल्ड या ह्यूमन बीइंग को कैसे इम्पैक्ट किया है। ठीक है, और चाइल्ड में कैसा है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को कुछ भी बचपन में कुछ बीमारी होती है जैसे कि ल्यूकेमिया, तो कुछ भी बीमारी होती है तो वो बच्चे को इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में, वो ही विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग कि हाँ मुझे एक डिसीज़ हुआ था 2nd ईयर या 3rd ईयर या 4th ईयर में। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जो बच्चे को इफ़ेक्ट होता है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है, उसको भी इन्फ्लुएंस देता है एक बच्चे को। ठीक है, तो दिस आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रिटन बाय ब्रॉनफेंडर्स इकोलॉजिकल थियरी। ठीक है, ब्रॉनफेंडर्स ने ये फ्यू कॉन्सेप्ट्स रीड किया है और बताया है कैसे ये सारे इन्फ्लुएंसेस एक बच्चे को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको समझ में आया होगा अगर और भी जानना है इसके बारे में, यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।